A Tale of Two Birds, Part 2. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. इस सेंटेंस में ये जो वर्ड क्लियरिंग आया है ये एज नाउन आया है। यहाँ पर इसका मतलब है खुला मैदान जहाँ पर ट्रीज वेजिटेशन ना हो। सून जल्दी ही केम टू ए क्लियरिंग, वो एक खुले मैदान में पहुंचा था। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो एक आश्रम की तरह लग रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। ऋषि मीन्स हर्मिट, वो कैन से सेंट, पादरी, साधु। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, बादशाह ने अपने घोड़े को एक ट्री के साथ, एक दरख्त के साथ बांधा। एंड सैट डाउन, और बैठा इन इट शेड, उसके साये में। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, अचानक उसने एक खूबसूरत आवाज़ सुनी। अनाउंस, और क्या आवाज़ में क्या कह रहा था? वेलकम टू द आश्रम सर, सर आपका आश्रम में खुश आमदीद है। प्लीज़ गो इनसाइड, मेहरबानी करके आप अंदर तशरीफ़ ले जाइए। एंड रेस्ट, और आराम फरमाइए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ रहे होंगे। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ पर बर्तन में थोड़ा सा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप आराम से तशरीफ़ फरमाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, बादशाह ने ऊपर की तरफ देखा। द किंग लुक्ड अप, बादशाह ने ऊपर की तरफ देखा। एंड सा, और देखा। ए बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड इन द ट्री, दरख्त में। ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये बर्ड बिल्कुल उसी बर्ड की तरह लग रहा है जो केव के पास मुझे मिला था। ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, उसने ये बात अपने आप से ज़ोर से की। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने जवाब दिया। यू आर राइट सर, आप सही बोल रहे हो। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने रॉबर्स के साथ दोस्ती की, लुटेरों के साथ, डाकुओं के साथ, क्रिमिनल्स के साथ क्या दोस्ती की। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो भी उन्हीं क्रिमिनल्स की तरह, उन्हीं लुटेरों की तरह, उन्हीं रॉबर्स की तरह बात करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो अब मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, उसी वक्त आश्रम में ऋषि ने तशरीफ़ लाया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि ने बादशाह से कहा, क्या कहा? वेलकम सर, आपका खुशामदीद है, आपका स्वागत है आश्रम में। प्लीज़ कम इनसाइड, मेहरबानी करके आप अंदर तशरीफ़ लाइए। एंड मेक यूर सेल्फ एट होम, मेक यूर सेल्फ एट होम जो है ये एक इंग्लिश फ्रेज़ है, इसका मतलब है अपना ही घर समझ लो, यानी कि आप अंदर तशरीफ़ लाइए, इसको अपना ही घर समझ लो। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरा खाना शेयर कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, बादशाह ने ऋषि से इन दो परिंदों की कहानी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और कहा कि ये दोनों बड़ा अलग अलग बिहेव करते हैं। दो दे लुक्ड सो लाइक अलाइक, अगरचे ये दोनों एक जैसे लग रहे थे। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, तो बादशाह ने कहा कि फॉरेस्ट जो है ये सरप्राइजेज से भरा पड़ा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, ये जो होली मैन था, यानी कि हर्मिट जो था, सेंट जो था, ऋषि जो था, उसने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कहा कि आखिर पर एक शख्स जो है उसकी तुलना, यानी कि उसका कैरेक्टर उसके फ्रेंड्स, उसके साथियों से जाना जाता है। यानी कि एक शख्स जो है जैसे उसके दोस्त होंगे वैसा ही वो भी होगा। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस बर्ड ने हमेशा रॉबर्स की बातें सुनी हैं।
ही इमिटेट्स देम, वो उन्हीं की बातें बोलता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो बातें करता है लोगों को लूटने के मुतल्लिक। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और यहाँ पर ये जो बर्ड है ये वही बोलता है जो ये हमेशा, जो उसने हमेशा यहाँ पर सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो आश्रम में लोगों का स्वागत करता है, खुशामदीद करता है। नाउ कम इनसाइड, अब अंदर तशरीफ़ लाइए। एंड रेस्ट, और आराम फरमाइए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं आपको इस जगह के मुतलिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। एंड दीज बर्ड्स, और इन बर्ड्स के मुतलिक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें उस इंसान के साथ, उस शख्स के साथ दोस्ती करनी चाहिए जिसके मॉरल्स अच्छे होंगे, जो अच्छे से बिहेव करता होगा, जिसमें गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स होंगे, जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग।